रसिया से कटिहार आई दुल्हन, सात समुंदर पार प्रेम के मंजे, दुर्गा मंदिर में रचाई धूमधाम से शादी, विदेशी बहू ने जीता सबका दिल। बीती रात शादी हुई दुर्गा स्थान मंदिर कटिहार में। हम लोग जो वैदिक विधि से होता है सनातन धर्म के अनुसार हम लोग का क्या कहें, वो तो बहुत अच्छी है। हमको बहुत खुशी हुआ है शादी होने से। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है कि और रही बात कल्चर की, बहुत अच्छे से कल्चर फॉलो करती है, अडॉप्ट करती है कल्चर को और सीखने की चाह है उनमें। वो सीखती हैं कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे बातें करते हैं, इंडियन कल्चर में कैसे खाना, हर चीज़, क्योंकि उनका खाना पीना और पहनना ओढ़ना हर चीज़ है। लेकिन आप उनसे मिलेंगे, उनसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितने अच्छे से हमारे कल्चर को अडॉप्ट किया है। और वो कुकिंग भी सीखती हैं, हमारे साथ खाना बनाती हैं, मेरे से पूछती हैं कि अब क्या पहनना है, कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बातें करनी है, अपने से बड़ों का सबको अच्छे से ट्रीट करना, रिस्पेक्ट देना, पापा को, आंटी को या मम्मी को या सिस्टर हैं, या आने वाले गेस्ट भी जो आ रहे हैं जा रहे हैं, फैमिली आस पड़ोस लोग भी बहुत अच्छे से उन्होंने। और मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरे गांव की सबसे खूबसूरत भाभी आई हैं मेरे घर, तो मतलब अच्छा लगता है कि मेरे भाई की खुशी भी है उसमें, क्योंकि खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप जिसके साथ खुश रह सकते हैं ज़िंदगी भर। भाई हमारे यहाँ तो गांव में, हमारे बिहार में बहुत सारी प्रथाएं चलती हैं कि दहेज है, ये है, लेकिन मेरे भाई ने आदर्श विवाह किया है और लड़की बहुत खुश है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई अपना घर छोड़ के, अपना देश छोड़ के आ रहा है तो वो आपके साथ कितनी खुश हैं, ये बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं भी एक बीइंग अ गर्ल, मैं भी एक कह सकती हूँ कि आप कल को मैं कहीं जाऊँगी और मैं वहाँ खुश नहीं हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बहुत बार पूछा गया कि तुम कैसे फील, क्योंकि शादी से पहले हम लोग मिले थे उससे, हमने पूछा कि हमारा कल्चर अलग है और हमारा यहाँ पे तुम लोग अलग हैं, तुम रह पाओगे। उसने बोला कि बहुत अच्छे से मैं हर चीज़ सीखूँगी और मतलब अच्छा उनका रहा है और बहुत खुश हैं। आप जब उनसे बात करेंगे, मिलेंगे तो आप देखोगे कि वो कितनी खुश है मेरे भाई के साथ। प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, राइट। आप रशियन बोल रहे हो या इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन उनको भाव समझ में आता है, उनको पता लग रहा है कि फ़ील हो रहा है कि फैमिली में कितना प्यार मिल रहा है। अब बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि कल्चर नहीं फॉलो करेगी, इंडियन नहीं है। आप मुझे ये बताओ ना कि इंडियन लड़की में आजकल कितना कल्चर बचा हुआ है कि नहीं। सबके घर में बहू बेटी है। मैं ये कहती हूँ ये सिर्फ दो फैमिली का मिलन नहीं है, दो देशों का है। आप दो देशों, आज आप दूसरे देश की बेटी को, दूसरे घर की बेटी को, दूसरे शहर की बेटी को आप अपने घर में अगर प्यार देंगे, आपके घर में भी बहू बेटी है, आपके घर में भी लोग हैं, वो भी अगर कल को कहीं बाहर जाएंगी, कल को दूसरे देश में जाएंगी तो वहाँ उनको प्यार मिलेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप अपने, अगर आप उनको प्यार देते हैं, अगर वो बाहर जाती है, अगर वो ये बात कहती है कि नहीं मुझे वहाँ बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे से रह रही है, तो वहाँ पे भी एक हमारा अच्छा मतलब वो बनता है कि नहीं भाई, दूसरे अगर इंडिया से भी कल को कोई लड़की वहाँ रूस में जाती है तो वहाँ भी उनको भी प्यार मिले। तो मैं यही कहती हूँ कि नेगेटिव बातें ना करें, ट्रोल ना करें, उल्टी सीधी बातें ना, किसी की भी बहू बेटी, आप उनको प्यार दें, इज्जत दें, प्यार दो प्यार मिलेगा, इज्जत दो इज्जत मिलेगा, और दूसरे की खुशी में खुश रहो यार। कटिहार में हाल ही में एक अनोखी शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह है कि कटिहार के रहने वाले डॉक्टर अनुभव शाश्वत ने रूस रसिया की रहने वाली अनस्तासिया से हिंदू रीति रिवाज से शादी रचाई। दोनों ने दुर्गा मंदिर में पारंपरिक तरीके से 7 फेरे लिए और विदेशी बहू ने अपनी सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव से सभी का दिल जीत लिया। 2017 में मैं रशिया गया था MBBS करने के लिए। उसके बाद 2020 में इनसे हमारी मुलाकात हुई कोरोना के काल में। फिर यूं ही बस दोस्ती थी, कोई ऐसा कुछ हमारा विचार था नहीं। तो फिर ऐसे ही मिलते जुलते रहे तो दोस्ती से बात आगे बढ़ी। और उसके बाद हम मिलते जुलते रहे। 2022 में मैं वापस इंडिया आया लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के लिए, जो कि मैं क्वालिफाई किया। फिर उसके बाद भी हम दोनों संपर्क में रहे। संपर्क में रहने के बाद 1-2 बार वो इंडिया आई। उनको मैंने बस उनको दिखाना चाहता, फैमिलियराइज़ कराना चाहता था कि ये मेरी फैमिली है, मेरा कल्चर है, ऐसा मेरा देश है, आप इसको देखिए, आप इसके साथ यहाँ पे आप एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी।
तो उन्होंने बोला हाँ। तो उसके बाद हमने काफ़ी उनको बोला कि आपको सोचने का समय है, सोचिए विचारिए। उन्होंने सब कुछ किया, हाँ बिल्कुल। करने के बाद हमने शादी करने का फ़ैसला लिया 5 साल के बाद, 2020 से लेके 2025 तक। ये 5 साल हमने विचार किया कि हाँ ना करते रहें। तो काफ़ी विचार विमर्श के बाद हमने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी। लकीली वो भी तैयार हो गए मेरी खुशी के कारण। तो आज बात हम बीती रात हमारी शादी हुई, और बस इससे ज़्यादा क्या बोले। लड़की जो मेरी धर्मपत्नी है, उनका नाम है अनस्तासिया, जो कि आर्किटेक्ट है। मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई करती थी ये, और वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं अभी मैक्स में आईसीयू मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हूँ, मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज, दिल्ली। अनुभव शाश्वत ने बताया कि साल 2017 में वे मेडिकल की पढ़ाई के लिए रसिया गए थे। वहीं 2020 में कोरोना काल के दौरान उनकी मुलाकात अनस्तासिया से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच दोस्ती हुई, बातचीत बढ़ी और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। करीब 5 साल तक चले प्रेम संबंध के बाद अनुभव ने अनस्तासिया को जीवन संगनी बनाने का फैसला किया। अनुभव बताते हैं कि इस फैसले तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता को मनाया, फिर अनस्तासिया को भारत की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए 2-3 बार भारत बुलाया। दिल्ली में रहकर उन्होंने अनस्तासिया को भारतीय रहन सहन और संस्कार सिखाए। अंततः परम परिवार की रजामंदी मिलने के बाद कटिहार के दुर्गा मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी हुई। बेटे के विदेशी दुल्हन को देखकर दूल्हे के माता पिता बेहद खुश है। अनस्तासिया की सादगी, भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान और घरेलू संस्कारों ने ससुराल वालों ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों का दिल जीत लिया।